नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना लेके आता हूँ मैं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड ये वीडियो। इसमें मैं डिस्कस करता हूँ किस तरह से आप करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के पोर्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है और नीचे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 15 ईयर। यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो सिलेक्ट होते हैं वो 15 ईयर के लिए सिलेक्ट होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड स्टेटमेंट में अंदर आपसे बोला जा रहा है ओनली द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC हैव वीटो पावर। यानी कि जो परमानेंट मेंबर है UNSC के अंदर उसके पास वीटो पावर है और वो परमानेंट मेंबर की जो नंबर्स हैं वो नंबर में 5 है। ये दो स्टेटमेंट गिवन है और दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट है ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है, यानी दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो गया। बी का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट गिवन है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है कि नॉन परमानेंट मेंबर को 15 ईयर मिलते हैं सर्विस के लिए, ये गलत है। 15 ईयर के लिए नहीं होता ये, ठीक है, बल्कि ये ऐसा है कि 15 मेंबर्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं और 15 में से 10 तो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, नॉन परमानेंट, और 5 होते हैं परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर का मतलब ये है इनके पास वीटो पावर होगी। और नॉन परमानेंट मेंबर जो है ये 2 ईयर के टर्म्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, यानी कि 2 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होंगे और 2 ईयर के बाद ये फिर नेक्स्ट मेंबर आ जाएंगे। यानी कि जो टोटल 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स में से ये है कि 5 मेंबर पहले सिलेक्ट होंगे, नेक्स्ट ईयर फिर 5 सिलेक्ट होंगे, तो 5 ईयर ऐड होते जाते हैं, 5 ईयर फिर उस ग्रुप से हटते चले जाते हैं। लेकिन जो ये 5 परमानेंट मेंबर है जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और यूके, ये जो 5 कंट्री है ये परमानेंटली इसके अंदर ग्रुप में मेंबर रहेंगे और इनके पास वीटो पावर भी होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया को 2021 और 22 के लिए सिलेक्ट किया गया नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। बी का मतलब ये कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यू हैव गिवन 2 स्टेटमेंट्स, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजस्टिफिकेशन, इट मींस UNCCD is legally binding international agreement to the promote a sustainable land use। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाता है लैंड यूज चेंज क्रिएट ग्राउंड्स जेनेटिक डिसीज एंड द कंट्रीब्यूट्स टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इट मींस ये कि फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है कॉम्बैट डिजस्टिफिकेशन के ऊपर, ये लीगली बाइंड है इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्री है जो कि इसे साइन करती है। और सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो लैंड यूज के ऊपर जो बोला जा रहा है कि जो इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आने का जो एक मेजर रीजन है वो ये बोला जा रहा है कि जीनोटिक डिसीज जो है, यानी कि वो डिसीज जो जानवरों के थ्रू ह्यूमन बीइंग में फैला जाता है उसके बारे में जो हो रहा है, तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं एक तरह से ग्लोबल चेंजेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड यानी दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस फर्स्ट और सेकंड दोनों में से स्टेटमेंट कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी। सी मींस ये है कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि UNCCD जिसे फुल फॉर्म है जिसका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजस्टिफिकेशन, इसके अंदर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी चीजें, ये लीगली बाइंडेड है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल का ये ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली बाइंडेड है।
अदरवाइज मोस्टली जो एग्रीमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पर वो बाइंडेड नहीं होती, बल्कि वो मेंबर कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसे फॉलो करे या ना करे, मतलब एक सजेस्टिव मेजर होता है, पर ये लीगली बाइंडेड होने वाला ये एक तरह से एग्रीमेंट है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि लैंड यूज के बारे में, तो उसके बारे में ये है कि CO2 मेन रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद ये जो जूनोटिक डिसीज की अगर हम बात करें तो जूनोटिक डिसीज वो डिजीज है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जानवरों के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को पता है कोविड-19 की वजह से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये भी एक तरह से जूनोटिक डिसीज है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। करेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि ऑप्शन सी जिसमें ये बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, इसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द जल जीवन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस वन इज स्टेटमेंट 1 एंड दिस वन इज स्टेटमेंट 2। आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन, ये अगर आप गवर्नमेंट के स्कीम प्लान मिशन वगैरह पढ़ते हैं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द मिशन इज एम टू प्रोवाइड सीमलेस वाटर सप्लाई टू द एवरी अर्बन हाउस होल्ड। यानी कि जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्टली वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना इस मिशन का एम है। और सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे द मिशन इज 100% सेंट्रली फंडेड थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि इस मिशन के अंदर जो फाइनेंस के रूप में जो हेल्प की जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी सारा फंड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी एक्सपेंसेस अकर नहीं करेगी, कुछ भी पे नहीं करेगी, मतलब ये सारा काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। अब आपसे ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ए में कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 and 2 यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। इट मींस ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है? आपको करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना आंसर अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अब। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों? अब इसको समझ लेते हैं। अब ये जो जल जीवन मिशन है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि भाई आखिर इसमें स्टेटमेंट में गलती क्या थी। गलती ये थी कि ये जो स्कीम है जल जीवन मिशन, एक स्कीम या मिशन जो है, इसके अंदर जो टारगेट रखा गया वो ये रखा गया कि भाई सप्लाई 55 लीटर पर पर्सन वाटर सप्लाई का टारगेट रखा गया है। ठीक है, ये रूरल और जिसमें ये बोला गया टू एवरी रूरल एरिया में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया था अर्बन एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में नहीं बल्कि ये रूरल एरिया का टारगेट रखा गया है कि वहां टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा हर घर के अंदर और फिर वाटर सप्लाई किया जाएगा। और ये टारगेट रखा गया है 2024 तक इस तरह का जो फैसिलिटी है प्रोवाइड कर दी जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं डेडलाइन जो रखा गया है 2024 इसका डेडलाइन रखा गया है। अच्छा, अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भाई ये जो इसका जो सारा एक्सपेंडिचर है वो बियर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये गलत हो गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बियर पूरा नहीं कर रही है, बल्कि ये सेंटर और स्टेट एक रेशियो में शेयर करेगी। यानी कि जो भी नॉर्थ एरिया में जो स्टेट है यानी कि जो हिमालयन स्टेट है उसके अंदर तो रेशियो 90:10 का रेशियो है। ठीक है, और बाकी जो एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बाकी जो दूसरे स्टेट है अदर स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ करके, तो उनमें 50:50 का रेशियो है। तो कहने का मतलब ये है जो ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं या फिर हिमालय के साथ अपनी हिमालय रेंज के साथ जिसकी बॉर्डर है, उन सारे स्टेट के अंदर 90:10 का रेशियो रहेगा। 90 यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 10 स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग स्टेट बच गए उन स्टेट में 50:50 यानी कि 50% स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बियर करेगी और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बियर करेगी। ये टारगेट रखा गया। इसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है और उस यूनियन टेरिटरी के अंदर ये है कि 100% एक्सपेंडिचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। यानी कि डिफरेंट स्टेट के हिसाब से डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। फर्स्ट में ये कि रूरल एरिया के लिए रखा गया, ये अर्बन के लिए नहीं रखा है। दूसरा ये कि स्टेट वाइज इसका जो अलोकेशन ऑफ फंड है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। इट मींस ये हुआ कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव कॉल्ड फर्स्ट बेल। यानी कि अभी जो लॉकडाउन जो हो रखा है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो पूरी कंट्री में जो लॉकडाउन है उसकी वजह से किस स्टेट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल, जो कि वर्चुअल क्लास इनिशिएटिव है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये बतानी है वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है। आपके पास जो ऑप्शन है वो ए में बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश, बी में बोला जा रहा है केरला, सी दिल्ली एंड डी तेलंगाना। तो ये 4 स्टेट में से वो कौन सी स्टेट है जो कि वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिस स्टेट ने, ठीक है, और उस वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव का जो नाम रखा गया फर्स्ट बेल रखा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये स्टेट हो गया। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। बी का मतलब ये हुआ कि केरला स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है इन्होंने फर्स्ट बेल। फर्स्ट बेल मींस ये एक तरह से वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट स्टूडेंट स्कूल में ना आकर के, बल्कि घर में जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हैं उसके घर में, उसकी हेल्प से स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट जो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, इसके अंदर उन्होंने ये रखा है कि जितने भी फ्री या फिर पब्लिक रन टेलीविजन चैनल है वहां पे ये केबल नेटवर्क और बाकी डायरेक्ट टू होम सर्विस के थ्रू, ये इंटरनेट पे बाकी और भी जो मीडियम हो सकते हैं उसके थ्रू ये क्लासेस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। तो ये पर्टिकुलरली ये वर्चुअल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये रखा गया है। तो आप ये बोल सकते हैं जो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया बी हो गया। बी का मतलब हो गया केरला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द डेक्सामेथासोन ड्रग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर एक ड्रग है जिसका नाम रखा गया, यानी ड्रग यानी दवाई के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके अंदर आपके पास ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इन दोनों के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है डेक्सामेथासोन इज ए एंटी वायरल ड्रग, यानी कि जो एंटी वायरल ड्रग है, यानी कि अगर किसी को बुखार या कुछ इस तरह की वायरल हो जाता है तो उसके लिए ये दवाई यूज की जाती है। स्टेटमेंट 1 में ये बोला जा रहा है। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट ट्रीट द मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 में जो मल्टी सिस्टम जो प्रॉब्लम हो रही है उसको डील करने के लिए इस दवा को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अभी जो कोविड-19 है उसके इलाज के लिए इस तरह से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, आप ये बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस ये हुआ इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आंसर के लिए अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट वो करेक्ट है, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब रिसेंटली कोविड-19 जो डिसीज पूरे वर्ल्ड ओवर जो फैला हुआ है इसको टैकल करने के लिए ये ड्रग्स यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इस तरह कह सकते हैं कि WHO ने इसे अभी अलाउ कर दिया है कि भाई इस ड्रग को आप यूज कर सकते हैं कोविड-19 से रिकवर होने के लिए पेशेंट के लिए, यानी कि ये ट्रायल बेसिस पे भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। ये यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि भी ये एक तरह से वायरल डिसीज के लिए यूज किया जाता है, ये गलत हो गया, बल्कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट कंडीशन जो हो जाती है जिसके अंदर इलनेस हो गई या इन्फ्लेमेशन हो गया या कोई और ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है या ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो उस जगह पे ये ड्रग यूज किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका हो गया वो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि ये अभी WHO ने इसे रिकमेंड किया हुआ है, इस वजह से क्वेश्चन काफी रियल टॉपिक है, काफी न्यूज में आ गया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर है हमारा वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए।